अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन सबके साथ भी जिनके लिए यह यूज़फुल हो सकता है। नमस्कार। एक बार एक मदर ने मुझे बताया कि उनका 8 साल का बच्चा है और वैसे तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, घर में बहुत अच्छी तरह से रहता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है, उनकी नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन ख़ास तौर पर जब उनकी देरानी घर पर आती हैं, उनकी बेटी जब साथ में लेकर आती हैं बेटी को, उनकी बेटी भी लगभग उसी उम्र की है, तो उस समय उसका बिहेवियर एकदम एबनॉर्मल हो जाता है। बहुत ही टेंट्रम्स करता है या इरिटेट करता है मम्मी को, या कुछ भी करके अपनी तरफ अटेंशन उनका अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो बातों बातों में पता चला कि वो जो लड़की है, कज़िन है उसकी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, कराटे वगैरह में भी बहुत अच्छी है, डांस क्लासेस में जाती है, उसका आर्ट्स और ड्राइंग भी बहुत अच्छा है। तो अब ये मम्मी जो है उसको हमेशा उस बच्ची का एग्जाम्पल देती हैं कि उसको देख, हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आती है, या उसको देख कराटे में कितनी अच्छी है, वो स्विमिंग के लिए जाती है, तू भी क्यों नहीं जाता। सो इसमें क्या हुआ कि बार बार उसका एग्जाम्पल देकर अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करने में मम्मी की भावना तो बहुत अच्छी है ना, कि मेरा बेटा भी उसके जैसा कुछ अच्छा बने, उससे कुछ सीखे। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है का मतलब कि उस बच्चे को अपने आप में जो है ना एक कंपैरिजन जैसी चीज़ हो गई। तो कंपैरिजन से उसको बहुत ही अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। एक तो उसे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, या ये मुझसे बेहतर है, या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ों से उसको जो है इरिटेशन होता है, और यही उसके ऐसे बिहेवियर का कारण है। दूसरा, कंपैरिजन जब हम करते हैं तो अपने बच्चे का जो है ना हम पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले उसे कौन है दुनिया में, उसे क्या लगता है उसके सबसे नज़दीक कौन है, उसी के मम्मी पापा। और अगर वही उसका कंपैरिजन करे या उसको दूसरों से कुछ नीचा माने, तो उस समय बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है। तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता है, जो हम चाहते हैं उससे बिल्कुल उल्टा होता है। तो कंपैरिजन करें, लेकिन कहाँ करें, कैसे करें। कंपैरिजन बच्चे का अपने आप से ही करना है कि चलो पिछली बार तुम्हारा ये परफॉर्मेंस थी किसी भी चीज़ में, इट नॉट नेसेसरीली पढ़ाई में, और अब इससे आगे अपने को कहाँ तक पहुँचना है बताओ। तो उससे बात करें, ये चीज़ डिस्कस करें उसका खुद का, तो ये जो है ज़्यादा काम करेगा। और दूसरा, अगर कोई दूसरा बच्चा कुछ कर रहा है तो हम ऐसा माने कि हमारे बच्चे को भी वही करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो उन्हीं क्वालिटीज़ का हमें विकास करना है, उसी पर हमें ध्यान देना है, बजाय इसके कि जो लोग मानते हैं ये चीज़ अच्छी है वही हम अपने बच्चे से करवाना चाहें। और एक्चुअली कंपैरिजन का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मम्मी पापा खुद जो है कंपटीशन में और कंपैरिजन में पड़े हुए हैं। आसपास के लोगों को देखकर जो लोक मान्यता है ना, सामाजिक मान्यताएं, उसको लेकर वो प्रेशर में आ जाते हैं। और पहले तो कितना था कि ये सोसाइटी या समाज सिर्फ हमारे आसपास तक इतना ही सीमित था, हमारे आसपास की फैमिलीज़, फ्रेंड्स, उतना ही। लेकिन अभी तो कैसा है कि इंटरनेट और टीवी के माध्यम से, उसकी वजह से हमें दुनिया भर की कितनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती हैं, कितनी ही चीज़ें कि भाई कि इस एग्ज़ाम में 90 परसेंटाइल आया या 99 परसेंटाइल आया किसी का, या ये बच्चा 10 साल की उम्र में जो है स्पेलिंग के जो कंपटीशन में फ़र्स्ट आ गया वर्ल्ड लेवल पर, या एक छोटी बच्ची जो है एनवायरनमेंट का पूरा अपने कंधे पर लेकर एक मूवमेंट चला रही है। तो ऐसे में वो कंपैरिजन हमें अपने बच्चे के लिए हो जाता है कि भाई ये तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ हमें सिर्फ इतना ही समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की, हम अपने बच्चे की प्रकृति यानी उसके नेचर को समझें, और दूसरा कि
उस अनुसार वो जो भी करता है उसी में उसको बढ़ावा दें, उसी चीज़ में उसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू, नमस्कार। पेरेंटिंग इट राइट के लाइव वर्कशॉप्स, वेबिनार्स और पर्सनल काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करें 8849822010। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन सब के साथ भी जिनके लिए यह यूज़फुल हो सकता है।